पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 8 बाब पहली आयत से 17 आयत तक। रूहुल कुद्स के वसीला से ज़िंदगी। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बहुत बरकत मिले। आमीन।